हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। इट्स मी योर एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं आइजर मोहाली ने पीएचडी प्रोग्राम जनवरी 2023 के लिए एडमिशन प्रोसेस जो है शुरू कर दिए हैं। तो उसी के बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सारे के सारे डिटेल देने वाली हूँ। सो वी आर टॉकिंग रिगार्डिंग द एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम फॉर जैन 2023 आइजर मोहाली। ठीक है, तो ये आइजर मोहाली का पीएचडी प्रोग्राम के लिए वैकेंसी निकली है, यानी आप कह सकते हैं एडमिशन प्रोसेस शुरू हो चुका है और जिस सेशन के लिए शुरू हुआ है वो है जनवरी 2023। देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या मेंशन है ताकि आपको एक बेटर आइडिया हो सके कि आपको अप्लाई करना है या नहीं, आपकी एलिजिबिलिटी है या नहीं। इस वीडियो में हम सारे ही ब्रांचेस के बारे में देखेंगे क्योंकि इन्होंने सारे ही ब्रांचेस को लेकर पीएचडी के लिए मेनली वैकेंसी निकाली है। सो एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स फॉर द एडमिशन ऑफ पीएचडी प्रोग्राम एट आइजर मोहाली इन द एरिया ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस, केमिकल साइंसेस, फिजिकल साइंसेस, मैथमेटिकल साइंसेस, अर्थ इन्वायरमेंट साइंस एंड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, यानी इन सारे ही डिपार्टमेंट में आइजर मोहाली ने पीएचडी प्रोग्राम के लिए एडमिशन ओपन कर दी है। फ्रॉम द सेशन बिगिनिंग इन जनवरी 2023, candidates interested in pursuing research in the interdisciplinary area are also encouraged to apply. Aizer Mohali is one of the PMRF granting institute offering PMRF fellowship to the meritorious PhD candidates. तो अगर आपके पास PMRF की फेलोशिप ग्रांट भी है तो भी आप जो है आइजर मोहाली में उस फेलोशिप के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो है सारी डिटेल्स के लिए इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। इनफैक्ट इस एडमिशन से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट लिंक होगा वो सारा ही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी ताकि आप डायरेक्टली जो है उस लिंक पे क्लिक करके डिजायरेबल पेज पे पहुंच पाए। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। मेक श्योर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ी सी अलग है। एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बताऊंगी, वो भी थोड़ी अलग है, तो आपको दोनों सुनना है, वीडियो में पूरे बने रहना है ताकि आपको कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मालूम हो सके। एक जनरल लेवल पे इन्होंने दे रखा है, द एप्लीकेंट शुड हैव अ मास्टर डिग्री और बीटेक और एमबीबीएस और एमटेक with a good academic record, at least a high second class, and should be CSIR or UGC GRF, ICMR GRF, DBT GRF, DBT BINC, DST Inspire, NBHM qualified in a relevant subject or other national level fellowship or sponsored fellowship by the private or state agencies. अगर आपके पास मास्टर डिग्री है किसी भी ब्रांच में, यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, किसी भी ब्रांच में है, उसके साथ साथ आपका कोई भी नेशनल लेवल एग्जाम क्लियर है जो कि यहाँ पर मेंशन है, या कोई भी स्पॉन्सर्ड आपके पास फेलोशिप है, तो आप यहाँ पे पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहीं खत्म नहीं होती है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक अलग ढंग से भी मेंशन की गई है जिसके बारे में मैं इसी वीडियो में कवर अप करूंगी। ठीक है, तो ये है एक जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी जो कि लगभग सभी के लिए अप्लाई होती है। रिजर्व कैटेगरी के लिए कुछ एक आध एक्सेप्शनल इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी रखी है, उसके बारे में भी हम जस्ट अभी बात करेंगे। अब डिपार्टमेंटल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। इसमें तो लगभग सारे ही मतलब कि ब्रांचेस चले आए, लाइक केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस, मैथ्स, लाइफ साइंस, सब कुछ इसमें चला आया। अब इन्होंने क्या किया, डिपार्टमेंट वाइज क्राइटेरिया में डिवाइड कर दिया है। जैसे कि बायोलॉजिकल साइंस के लिए बोला गया है, द एप्लीकेंट शुड हैव अ मास्टर डिग्री और बीटेक और एमबीबीएस, एमटेक, एम फार्मा विद अ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड एटलीस्ट 60% एंड अबव। तो आपकी मास्टर की जो डिग्री है या फिर इनमें से जो भी डिग्री मेंशन है उसके जो मार्क्स से अप्रॉक्स जो है 60% या उससे अबव होना चाहिए, और आपके पास गेट, CSIR, UGC GRF, ICMR GRF, DBT GRF, DBT BINC, DST Inspire, इनमें से कोई भी आपके पास नेशनल लेवल एग्जाम क्वालिफाइड है, आप अप्लाई कर सकते हैं। मेक श्योर इन्होंने गेट तक भी गेट को भी यहाँ पर जो है एलिजिबल क्राइटेरिया में लिया है। तो अगर आपके पास गेट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्या इन्होंने मेंशन किया है फॉर द केमिकल साइंसेस। केमिकल साइंस के लिए भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है, बीटेक है, एमबीबीएस, एमटेक, एम फार्मा इन अ केमिकल साइंस, फिजिकल और बायोकेमिकल साइंस और बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी और एनी अदर रेलेवेंट सब्जेक्ट विद अ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड एटलीस्ट अ हाई सेकेंड क्लास एंड शुड हैव अ CSIR और UGC GRF, ICMR GRF, DBT GRF, DBT BINC, DST Inspire। तो आप जो है या आपके पास किसी भी नेशनल लेवल का फेलोशिप या स्पॉन्सर्ड फेलोशिप है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट फिजिकल साइंस के लिए अगर हम बात करते हैं तो स्टूडेंट विद मास्टर डिग्री, बीटेक, एमटेक विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड एटलीस्ट
with a high second class and should have a CSR, UGC, ICMR, DST Inspire qualified in a relevant subject. यानी लगभग अगर एक बेसिक क्राइटेरिया देखा जाए तो सभी के लिए सेम है, लेकिन जैसे मैंने कहा रिजर्व कैटेगरी के लिए इन्होंने थोड़ा सा और ट्विस्ट दिया है, जिसके बारे में अभी हम जस्ट देखेंगे। मैथमेटिकल साइंस के लिए एलिजिबिलिटी इन्होंने दिया है मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट बीटेक डिग्री विद अ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, और इसके अलावा कैंडिडेट के पास जो है CSR, UGC नेट, JRF और UGC नेट, JRF, गेट, इनमें से कोई भी जो है एक डिग्री हो तो वो अप्लाई कर सकता है, वो मतलब कि उनका फेलोशिप वैलिड माना जाएगा। अर्थ एंड एटमॉस्फेरिक साइंस के लिए भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन है एप्लीकेंट के पास MSc MTech डिग्री हो सकता है विद द फर्स्ट क्लास एकेडमिक रिकॉर्ड, मिनिमम विद द 65% फॉर जनरल OBC कैटेगरी एंड मिनिमम 60% फॉर द SC ST PD, ठीक है। इन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स लाइक एटमॉस्फेरिक साइंस, कंप्यूटर साइंस, क्लाइमेट साइंस, केमिस्ट्री, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अर्थ एंड environmental sciences, environmental microbiology, environmental biotechnology, geology, geophysics, hydrology, mathematics, meteorology, microwave, and so many subjects are there here with minimum of 75% marks. तो ये हो गया आपके अर्थ एंड एटमॉस्फेरिक साइंस का, और 70% मार्क्स जो है इन्होंने SC ST एंड PD के लिए दे रखा है, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने बाकी सब्जेक्ट्स भी मेंशन करके रखे हैं जो कि आप रीड आउट कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, एप्लीकेंट शुड हैव अ वैलिड नेशनल लेवल क्वालिफाइंग एग्जाम। तो अगर आप अर्थ साइंस से भी अप्लाई करें तो भी आपके पास जो है ये सारे एग्जाम क्वालिफाइड होने चाहिए। ह्यूमैनिटीज के लिए भी इन्होंने सेम इसी बेसिस पे यहाँ पे क्राइटेरिया लिखा है जो कि आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। ह्यूमैनिटीज के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपके पास PMRF की फेलोशिप है तो उसके साथ भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आइजर मोहाली जो है इज वन ऑफ द PMRF ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट ऑफरिंग द PMRF फेलोशिप टू द मेरिटोरियस PhD कैंडिडेट्स। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास PMRF का फेलोशिप भी है तो। अपार्ट फ्रॉम दिस ये देखिए, ये रहा जिसके बारे में मैं एक्सेप्शनल बात कर रही थी। स्टूडेंट फ्रॉम SC ST PD OBC NCL and EWS who have not qualified the national level test mentioned above but are GATE, JEST, GPAT, ICAR net, net LS qualified in the relevant subject would be eligible for consideration of award of an institute PhD fellowship and are hence also encouraged to apply. अगर आप इन रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आपने नेशनल लेवल एग्जाम क्लियर नहीं किया है लेकिन आपके पास गेट, जेस्ट, GPAT, ICAR नेट या फिर नेट LS है तो भी आप इन सारे PhD पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो भी अवार्ड होगा एक अमाउंट का वो इंस्टीट्यूट की तरफ से एज अ PhD फेलोशिप आपको दिया जाएगा। सो अगर आपके पास मिनिमम भी कुछ है जिससे कि आपका आपकी जो नॉलेज है वो वैलिडेट होती है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा था इन्होंने कुछ एक आध जो है एक यूनिक पॉइंट भी डाला है जिसके थ्रू रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं करंट वैकेंसी की बात करती हूँ तो जनरल के लिए 36 है, OBC NCL के लिए 17 है, SC के लिए 7 है, ST के लिए 8 है एंड जनरल EWS के लिए 7 वैकेंसी है। तो फटाफट से अप्लाई कर लेना है आपको अगर आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर देखने को मिलती है तो। अपार्ट फ्रॉम दिस एप्लीकेशन प्रोसेस की बात कर लेते हैं हम। Prospective candidates should apply online using the online application facility, जो कि इस पर्टिकुलर आपको लिंक पे देखने को मिल जाएंगी। वेबसाइट जो है ये रहेगा जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी इन्वाइटेड फॉर द स्क्रीनिंग टेस्ट और इंटरव्यू एट आइजर मोहाली। तो आप जो अप्लाई करेंगे उसके थ्रू आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आपको स्क्रीनिंग टेस्ट या फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। और जो लास्ट डेट है इसके लिए अप्लाई करने की आइजर मोहाली में PhD एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की वो होगी 31 अक्टूबर 2022 मंडे टिल 12 नून। इसके बाद के जो डेट्स होंगे उसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपको जानना है रिसर्च एरिया के बारे में क्या क्या रिसर्च चल रहा है एंड एवरीथिंग इन आइजर मोहाली, आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कीजिए, आपको सारा डिटेल देखने को मिल जाएगा एंड अकॉर्डिंग टू योर नीड आप प्रोसीड कर सकते हैं डिपेंडिंग कि आपको कोई डिपार्टमेंट अगर पसंद आ रहा है। सो चांसेस अच्छा है, ये इंस्टीट्यूट फेलोशिप भी देने को रेडी है, लेकिन आपके पास एटलीस्ट मिनिमम कोई तो एग्जाम क्लियर होना चाहिए जो इन्होंने मेंशन किया है। जरूरी नहीं है कि JRF क्लियर हो।
उम्मीद करती हूँ इन्फॉर्मेशन आपको आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिनको इस टाइप के इन्फॉर्मेशन की जरूरत हो। एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलना होगा बहुत ही जल्द आपसे एक आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।